हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 13 अप्रैल का डेट हो गया और 15 अप्रैल को आपका जो कोर्ट केस चल रहा है सीसीए का मुद्दे को लेके, उसी वजह से रिजल्ट आपका रुका है। तो आपका बता दें कि देखिए 15 अप्रैल के बाद रिजल्ट जारी होने के कभी भी चांसेज हैं कि कभी भी जारी हो सकता है। तो क्या इस कोर्ट केस में भी क्या होने वाला है, क्या कोर्ट केस आगे बढ़ेगा या कल फाइनल डिसीजन मतलब आ जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और जब ये नॉन सीसीए के लिए जब नोटिस आ गई है ऑफिशियल की नॉन सीसीए को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाएगा, इस पर रेलवे पूरी तरीके से मतलब कार्रवाई कर रहा है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को बताने वाले हैं कि तब उसके हिसाब से। और जो रियल अप्रेंटिस की आरटीआई आई है एनएचडीसी और डीजीटी के माध्यम से, दोनों आरटीआई के देखते हुए और नॉन सीसीए को देखते हुए कट ऑफ क्या जाने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। 40 नंबर 45 50 ये जो जितने कैंडिडेट हैं बिल्कुल तैयार रहें। देखिए बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाने के चांसेज इसलिए बन रहे हैं। अब पहले तो ये था कि 1,31,000 का डाटा देखने के बाद सभी लोग परेशान थे कि इतना ज़्यादा सीसी हो गए हैं, तो पर सीट पे कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था। कहीं पे 36 लोगों में कंपटीशन हो गया था, कहीं 19 लोगों में। तो इस वजह से सभी लोग यही कह रहे थे कि 60 प्लस जाएगा, इतना जाएगा। लेकिन जब रियल सीसीए का डाटा आया तो आइए आपको दिखा भी देते हैं पहले तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल रेलवे ने दिया था कि कितने सीसीए कैंडिडेट ने किस जोन में फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे जब 1,31,420 कैंडिडेट का डाटा आया था, तो उस हिसाब से जब यहाँ पे देखा गया तो कहीं पे 16 लोगों का कंपटीशन, कहीं पे 14 लोगों का कंपटीशन, कहीं कहीं पे 36 लोगों का कंपटीशन, कहीं 19 लोगों पे पर सीट कंपटीशन था। तो काफ़ी सीसीए पैनिक हो चुके थे कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। और जैसे ही ऑफिशियली आरटीआई आया है, तो ये जो 1,31,000 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डाटा 1,31,000, तो ये बदल गया 56,000 में। तो 56,000 प्लस यहाँ पे रियल सीसीए हैं। बाकी ये 1,31,000 में से जब आप माइनस करेंगे तो 50% मतलब 55% मान के चलिए कि नॉन सीसीए जब बाहर हो रहे हैं, तो इस वजह से कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 4 नंबर 5 नंबर माइनस में चला गया है। तो सोचिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप लोग देखिए 30-30 40-40 लोगों में कंपटीशन तब भी इतना जाए नहीं रहा। क्योंकि कारण ये है कि जहाँ पे ओपन कैटेगरी में 300 बच्चों में एक सीट है, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 70 जाएगा 75 जाएगा, फाइनली कट ऑफ बता रहे हैं। और जब 300 लोगों में पर सीट कंपटीशन, तो ये कंडीशन है। तो जहाँ पे नॉन सीसी अगर हम लोग निकाल देते हैं, तो 8 लोगों में 10 लोगों में अगर कंपटीशन बना हुआ है, 8 लोगों में पर सीट कंपटीशन, 9 लोगों में या 10 लोगों में पर सीट कंपटीशन बना हुआ है, तो कैसे यहाँ पे 60 प्लस चला जाएगा। यही चीज़ें आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो जिनका भी कम नंबर है बिल्कुल भी आप लोग डरे नहीं। जितने भी रियल अप्रेंटिस हैं उनको परेशान नहीं होना है। आगामी भी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं। और जिनका भी मतलब आपको बता दें कि एनएससी और सीबीटी मिला के 55 प्लस बन रहा है और सीबीटी में 40 प्लस बन रहा है। तो बिल्कुल भी जिनके भी सीबीटी में 40 45 50 जो भी बन रहे हैं, वो लोग अभी नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी बेनिफिट उनको मिल के अच्छा मार्क्स उनको हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों का काफ़ी चांसेज बन रहा है, क्योंकि नॉन सीसीए की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। और जो रियल अप्रेंटिस हैं वो अपना जैसे मार्क्स से 400 का पूर्णांक था, उसमें से उन्होंने 300 को ही मान लीजिए 76 डाल दिया और उसका रियल मतलब हो 374 ही। तो यहाँ पे जब मिस मार्क्स पाया जाएगा तो भी इनको बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट को बाहर किया गया था। और किसी अप्रेंटिस को मान लीजिए बोला गया था कि 1/3/2025 तक जिनका भी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगा वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो किसी किसी का तो मान लीजिए 5 मार्च को अगर अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ, वो भी लोग फॉर्म डाल दिए थे, तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बाहर होने वाले हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग जोन वाइज भी देखेंगे, जब रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में सभी लोगों ने अपना डाटा फिल किया था, तो उसमें भी आप लोगों ने जब देखा कि रियल अप्रेंटिस कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो अपना डाटा फिल ना किया हो, उसको इच्छा न रही हो कि नहीं हम अपना देख लें कि हमारे जोन में हमारा कंपटीशन क्या हो, कंडीशन क्या है, कंपटीशन के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रैंक के अंदर हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जितने भी सीसीए छात्रों से बात किया और यही चीज़ें पता किया कि आपके साथ में जितने भी रियल अप्रेंटिस हैं, क्या वो लोगों ने रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पे अपना डाटा फिल किया। सभी ने बोला कि हाँ सभी लोग चेक कर लिए हैं अपना। तो फिर अगर जब सभी लोग चेक भी कर लिए, तो जहाँ पे देखिए हम प्रयागराज की केवल बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5723 फॉर्म पड़े थे प्रयागराज में, और यहाँ पे कितने कैंडिडेटों ने अपना देखा है रैंक गुरुजी में
1051। तो हम कह रहे हैं 1051 लोग देखें, मान के चलते हैं 1500 लोग मतलब CCA होंगे, बाकी जो नॉन CCA हैं वो तो अपना डाटा देखे नहीं होंगे, और हो सकता है वो लोग एग्ज़ाम भी ना दिए हों फॉर्म भर के। रियल अप्रेंटिस भी बहुत से ऐसे हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है कट ऑफ को लेके, क्योंकि जितना भी कोई नज़दीक दिन आता है आपका, जैसे एग्ज़ाम हो गया या रिजल्ट आने का डेट हो गया या आंसर किया गया, तो उतनी आपके मन में उत्सुकता बढ़ती है, घबराहट भी होती है, टेंशन बना रहता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को बिल्कुल भी, जिनके भी 40-45 नंबर CBT में बन रहे हैं, वो लोग अभी कंपटीशन में अच्छी तरीके से बने हुए हैं, और आप लोगों का 15 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट फाइनली जारी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 15 अप्रैल को CCA का जो सुनवाई है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर लिया जाएगा। अगर नहीं भी हो पाता है, अगर अगली डेट मिलती है, तो CCA कैंडिडेट जो लोग कोर्ट केस किए हैं उनका कहना है कि सर हम कोर्ट केस वापस ले लेंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, और भी ज़्यादा देरी हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की वजह से जो ओपन कैंडिडेट हैं, जो 10वीं बेस पे हैं, उनका भी फिजिकल कराना है, मेडिकल कराना है, तो उनके में भी काफ़ी समय लगेगा। तो भर्ती को ज़्यादा देर तक इस तरीके से फंसाया नहीं जाएगा। जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का, सभी लोग उसको सर्वमान्य करेंगे। तो जितने भी रियल अप्रेंटिस हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है CCA कट ऑफ को लेकर, और इस डाटा को देख के आप लोग बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि 1,31,420 का डाटा और यहीं 56,000 का डाटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कम से कम 55-60% तक लगभग नॉन CCA पाए जा रहे हैं, और इसमें भी अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप लोगों ने रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में डाटा देखा था अपना रैंक, तो जो CCA कोटा से फॉर्म भरे हैं, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, या इस तरीके से DRDO, इस तरीके से अप्रेंटिस करके आए हैं, वो लोग भी जब इसमें फॉर्म भरे थे, तो वो जब रैंक भी चेक कर रहे थे ना, तो उसमें जब ऑप्शन आ रहा था कि क्या आप CCA हैं या नहीं है, किस कैटेगरी से हैं, तो वो लोग CCA से फॉर्म भरे थे, तो CCA में ही अपना रैंक चेक कर रहे थे। तो इस वजह से भी आप लोगों का अभी जो आपके जोन में वैकेंसी है, उस रैंक से आप लोग बाहर होंगे, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप रैंक से बाहर हो गए हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो तो बिल्कुल भी एक डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए वो डाटा कलेक्ट करा जाता है अलग अलग साइट पे। ऐसा नहीं है कि जो लोग उसमें बाहर हो गए तो लोग सिलेक्शन ही नहीं होगा। अभी तो वो उसमें नॉन CCA की संख्या इतनी तादाद में है, जो ऊपर से आप लोग देख पा रहे होंगे 70 नंबर 75 नंबर NAC CBT मिला के उनका आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन CCA ही आपको पाए जाएंगे। जो रियल अप्रेंटिस हैं उनकी तैयारी को आप लोग खुद अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कितने वो लोग पढ़ाई में हैं, कितने क्या कंडीशन है। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि सोच लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सभी अप्रेंटिस बेकार हैं पढ़ने में, कुछ अप्रेंटिस भी हैं, लेकिन जो इतनी तादाद में 67 नंबर 65 नंबर ला रहे हैं, वो सभी रियल अप्रेंटिस नहीं है। उसमें नॉन CCA बहुत हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके आए हैं। हमारी बात भी काफ़ी छात्रों से हुई, और जब हम लोगों ने दिखाया कि नहीं नॉन CCA को बिल्कुल भी तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, चाहे कितना हो नंबर हो, तो उन्होंने फ़ोन करके जानकारी भी लेना कि शुरू कर दिया कि सर हम लोग तो नॉन CCA हैं, हम लोग मारुति से किए हैं, हमारा 67 नंबर बन रहा है, हमारा 69 बन रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या हमको रेलवे बैन तो नहीं कर देगा गलती की वजह से। तो इन सारी चीज़ों से भी पता चल गया कि कितने रियल CCA हैं, कितने नॉन CCA हैं। तो बिल्कुल भी जो अप्रेंटिस छात्र हैं रेलवे से किए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ को लेके आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, और NAC CBT मिला के आपका ही फाइनल मार्क्स बन के आएगा, तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। NAC प्लस CBT दोनों 1/3 2/3 करके नॉर्मलाइज करके सारा कुछ करके ही फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी तो आप लोग केवल अपना बिना नॉर्मलाइजेशन किए NAC प्लस CBT जोड़ रहे हैं कि हमारा 55 बन रहा है, 50 बन रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ेगा तो 2-4 नंबर और बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी आप डरे नहीं, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सकता है। आप लोग इंतज़ार करिए, जो भी डाउट होंगे ज़रूर आप लोग पूछ लिया करिए, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगा है बिना किसी पेड प्रमोशन का, आप लोग ज़रूर वहाँ से परचेज करिए। तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आगामी वैकेंसियाँ भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने वाली हैं। धन्यवाद।